हम लोग फिर से आ गए हैं ट्रायगोनोमेट्री का सवाल लेकर के। ट्रायगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस का, वो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रायगोनोमेट्री है, कोई दूसरा चीज नहीं है भाई। तो हम सब लेकर के आ गए हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेहनत बहुत कर रहे होंगे और जो भी सवाल है आप बना रहे होंगे। तो मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलने को है। हम लोग को विरासत में कुछ मिलने वाला नहीं है, हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो देखिए, हम सब बहुत ज्यादा बात आज नहीं करेंगे, पहले सवाल हम लोग देखेंगे, बात तो हम लोग को करना डेली है, बात कर लेंगे। तो चलिए, हम तो शायद ट्रायगोनोमेट्री में जो हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो हम सब उसमें जो एनसीईआरटी का सवाल है हम लोग 8 तक कर लेते। तो 9 नंबर सवाल, तो देखिए 9 नंबर सवाल आपके पास वहां रहा और मेरे लिए सवाल तो इसमें है, जिसमें बोल क्या रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। कहने का मतलब एक मीनार है भाई, और एक क्या है, भवन है। तो देखिए, भवन थोड़ा छोटा है और मीनार थोड़ी लंबी है। बोल रहा है कि मीनार, ये वाला क्या है, मीनार है, और ये वाला क्या है, भवन है। देखिए क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु माने पाद माने पैर होता है। तो कहता है कि जो इसका नीचे वाला बिंदु है, यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे सर, ये वाला 30 डिग्री, वाला हमारा क्या भूमि है, तो ये कितना होगा मेरे पास में, 30 डिग्री। और फिर क्या बोला, आगे में बोला है कि और भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु वाला, तो भवन के पाद बिंदु से शिखर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री। कहने का मतलब वाला कितना हो गया सर, 60 डिग्री, वाला 60 डिग्री हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, जो मीनार है भाई, ये वाला कितना मीटर बोल रहा है, तो 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई बता दीजिए कि वाला कितना है। तो चलिए हम सब देख लेते हैं, नाम इसका जरा दर्शा देते हैं, इसको ए बी सी डी, और इसको भी कुछ लिख ही देते, ई लिख ही देते, इसको क्यों छोड़ दें भाई, एक पॉइंट मिल ही गया तब बेचारा नाराज हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग दर्शा दिए। देखिए, तो हम इस समय देख रहे हैं कि हमको ए बी दिया हुआ है और सी डी पूछ रहा है। एक चीज आपको लग रहा है कि सर ट्राइंगल इसमें एबीसी एक बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, तो एक बन रहा है कौन सा, सी डी बी बन रहा है, नहीं बीसीडी बन रहा है, और दोनों में बीसी कॉमन है। तो हम लोग बीसी को ही लेकर के चलेंगे, यानी इसको बीच मान माने अगुआ टाइप के अगर बना करके और दोनों तरफ मिला देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो देखिए, पहले शुरू हम लोग देखेंगे एबीसी में हमको ई वाला और ई वाला में रिलेशन दर्शाना, कौन दिया ई वाला, तो कहने का मतलब सर tan वाला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, तो ए बी, और बटा में कौन सा हो जाएगा, बीसी, तो बीसी कर दिए। जरा देखिए, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो √3, और ए बी का वैल्यू कितना है, तो 50 है, तो 50 लिख दिया, और बटा बीसी, तो बीसी कर दिए। अच्छा देखिए, तो हम लोग बीसी को अगर इधर लेके आएंगे तो √3 इधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, बीसी बराबर तो 50 और बटा में कितना, √3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब जरा चलिए, तो ट्रायंगल चलते हैं बीसीडी में, तो ट्रायंगल किसमें, तो त्रिभुज बीसीडी में जरा चल देते हैं। अगर बीसीडी में चलिएगा ना, तो देखिए, तो हमको इसमें मिलेगा कौन सा, तो 30 डिग्री वाला मिलेगा बीसीडी में, माने ई वाला त्रिभुज बा, इसमें हमको 30 डिग्री मिला है, और इसके लिए परपेंडिकुलर सीडी और बेस कौन सा हो जाएगा, तो बीसी। तो लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर कौन सा हो जाएगा भाई, तो tan 30 डिग्री बराबर कौन सा, तो सी डी, और बटा में क्या हो गया, बीसी। tan 30 का वैल्यू हो गया भाई 1/√3, और सी डी कितना है मालूम कहाँ है सर, वही तो पूछ रहा है, तो सी डी लिख दिए, और बटा में बीसी, बीसी भी तो नहीं है मालूम है, तो बीसी लिख दिए। हमको यहाँ पर बीसी बराबर आ गया, यहाँ पर भी बीसी को कर लेते हैं। तो जरा देखिए, तो कितना हो जाएगा, तो बीसी बराबर √3 जाके सीडी के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना लिख देंगे, √3 सीडी। इसमें तो कोनो समस्या आपको नहीं होगा। अब हमको जरा देख लीजिए, यहाँ पर भी सर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, यहाँ पर भी बीसी सर और यहाँ पर भी बीसी। तो अगर दोनों का एक पक्ष, जो एक पक्ष क्या है तो बराबर है, तो दूसरा को पक्ष क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग 1 और 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से देख लेते, समीकरण 1 और किसी से भाई 2 को अगर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो बीसी बराबर कितना, तो √3 सी डी, और इधर कितना 50√3, तो कितना लिख देंगे, √3 सी डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 50, और बटा में कितना है, √3, तो बटा में √3, √3 को इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो √3 सी डी, और गुना में कितना हो जाएगा, √3 इधर वाला, और बराबर क्या था, 50, तो 50। अच्छा देखिए, तो √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। तो देखिए, तो सी डी और गुना 3 हो जाएगा बराबर कितना, 50। तो सी डी बराबर कितना भाई, तो 50, और इधर 3 गुना में इधर आया तो कौन हो जाएगा, तो भाग में, और इसी को हम लोग पूर्णांक में लेंगे तो कितना, 16.2/3 मीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा, भवन का ऊंचाई कितना हो गया, तो 16.2/3, ये वाला 16.2/3 मीटर, ये वाला का आंसर हुआ। तो देखिए, इसी ढंग से सवाल बहुत आसान आता है। क्वेश्चन नंबर था 9। हम सब 10वां सवाल पे चलते हैं, तब तक के लिए आप देखिए, देखते रहिए। चलिए हम लोग 10वां सवाल पे चलते हैं। तो देखिए 10 नंबर सवाल जरा देखिए, तो बोल रहे, देखिए सवाल आपके लिए वहां पर है,
बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि दो समान लंबाई के खंभा लगल है भाई। ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है और इस पे बोल रहा है कि दो समान लंबाई के खंभा। तो चलिए दो समान लंबाई के खंभा बना लिए। मैंने जितना लंबा ई वाला होगा उतने लंबा ई वाला, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है भाई, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये वाला 80 मीटर चौड़ी सड़क देख लिया हम लोग। अब आगे में जरा बात बोल रहा है। कहता है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए कहीं पे हम लोग एक बिंदु ले लिए जिसमें बोल रहा है कि दोनों खंभा, बीच में बोला है, बीच का मतलब बीचों बीच नहीं, मध्य में नहीं बोला है, बीच में बोला है कहीं पर भी। तो बोल रहा है कि दोनों खंभों के उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री और कितना बोला 30 डिग्री। कहने का मतलब सर 30 डिग्री रहा होगा और बोला कितना 60 डिग्री रहा होगा। अब देख लीजिए अब हमसे बोल क्या रहा है इसके बाद कि तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। आपको इसमें 2-3 सवाल पूछा। चलिए पहले इसका नाम लिख देते हैं और फिर आपसे बोलते हैं कि पूछा क्या है। ए बी सी डी और इसको ई मान लेते हैं। अब देखिए जरा बात भाई, आपसे बोल रहा है कि बीसी भी निकालिए, सीडी भी निकालिए और एबी भी निकालिए और डी भी निकालिए। ऐसे तो बोलते हैं कि एबी बराबर कौन सा है, डी। इस सवाल में आपका दे दिया कि ए बी बराबर कौन सा है, तो डी है। ये दे दिया है आपसे कि ए बी बराबर कौन सा है, डी है। काहे कि दोनों क्या है, तो खंभा की लंबाई, और अपने बोला कि खंभा की लंबाई क्या है, तो समान है। देखिए हम सब निकाल लेते हैं। अच्छा मान लेते हैं ना कि ई वाला कितना होगा भाई, या तो ई वाला को हम लोग मान लेते हैं जो सीडी है, अगर इसको मान लेते हैं एक्स, सीडी को कितना मान लेते हैं एक्स, तो ई वाला कितना हो जाएगा, तो बीसी कितना हो जाएगा सर, तो वाला कितना हो जाएगा, तो 80 और माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स होगा, नहीं होगा। क्या कि पूरा 80 सर, ई वाला है इतना एक्स हो गया, तो इतना कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो चलिए हम सब देख लेते हैं। अगर त्रिभुज चलते हैं ए बी सी में, हमको ये निकालना है, ई वाला के बारे में निकालना है, दोनों का चर्चा कर रहा है। तो कौन देगा, इस एंगल के लिए इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये वाला बेस, तो tan का बात करेगा। देखिए तो त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। कितना, tan 60 डिग्री बराबर कितना भाई, तो ए बी और बटा में कौन सा, बी सी। tan 60 का वैल्यू कितना, तो tan 60 का वैल्यू सर √3। tan 60 का वैल्यू कितना, √3 बराबर ए बी मालूम है क्या, नहीं सर ए बी तो मालूम नहीं है, ए बी तो निकालना है, और बटा में बीसी। हाँ सर बीसी मालूम है कितना, तो 80 और माइनस एक्स। अच्छा देखिए तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए √3 बराबर कितना, तो ए बी और बटा में 80 माइनस एक्स। अगर यहाँ पर ए बी निकालना चाहे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 80 माइनस एक्स इधर बट्टा में इधर आएगा तो गुना में, तो कितना हो जाएगा 80 और माइनस में एक्स और गुना में √3 पहले से था। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए ट्रायंगल चलते हैं किसमें, तो सी डी ई में। दूसरा का जो ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल किसमें, तो सी डी ई में। अगर इसमें बात कीजिएगा तो देखिए तो आपको 30 डिग्री मिल रहा है, और इसके लिए डी को क्या बोलेंगे, लंब, और सीडी को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ये वाला बेस होगा। और परपेंडिकुलर और बेस में हम लोग को रिलेशन देगा tan, तो इसमें भी tan लगाना पड़ेगा हमको, कितना, तो tan 30 डिग्री बराबर कितना, तो DE और बटा में कौन सा हो जाएगा भाई, CD। तो CD कर दिए। जब देखिए तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/√3 बराबर D। अच्छा D की जगह सब देखिए तो AB दे रखा है, तो हम लोग AB लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख देते हैं, AB लिख देते हैं। और बटा देखिए तो CD, तो CD बराबर कितना लें सर, तो x कर दिए। अगर यहाँ से ए बी निकालना चाहे तो x बटा √3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर, ए बी बराबर कितना, तो x इधर डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा x और बटा कितना, √3। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमको देखिए तो इक्वेशन 1 में भी क्या था सर, ए बी, और इक्वेशन 2 में भी ए बी है। ए बी बराबर है सर, एक पक्ष इसका बराबर, तो दूसरा का पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि समीकरण किससे, 1 और किससे, 2 से क्या हो जाएगा मेरे पास में, तो x बटा √3 कितना हो जाएगा भाई, x बटा √3 बराबर 80 माइनस एक्स √3 कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स और इंटू कितना है, √3। सर इधर √3 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x बराबर कितना सर, तो 80 माइनस एक्स और इधर कितना, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। यानी x बराबर कितना, तो 80 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 और माइनस में x में 3 से तो कितना हो जाएगा, 3x। सर इधर 3x देखिए ना माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा भाई। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना, 240। तो x बराबर कितना, 240 और बटा में कितना, 4। तो 4 से कट जाएगा कितना बार में, 60 बार में। यानी x का वैल्यू हम लोग कितना लेके आ गए, 60 मीटर। यानी देखिए तो मेरे पास में जो CD था 60 मिल गया सर, ये पूरा मेरे पास में 80 था, ये वाला कितना था, तो 80 माइनस एक्स, तो 80 में से 60 लाया तो 20। तो मेरे पास में 2 आंसर आ चुका है। इस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी, तो एक कितना हो गया 20 मीटर और दूसरा कितना 60 मीटर। तो देखिए तो एक हो गया कितना 20 मीटर और दूसरा का कितना 60 मीटर। हमको एक
सवाल का जवाब भी और देना है, जिसमें बोल रहा था कि खंभे की ऊंचाई यानी ए बी या तो सी डी दोनों में से कुछ भी बता देना हमको, दोनों बराबर होगा। तो अगर खंभे की लंबाई पूछेंगे तो देखिए तो ए बी बराबर हम तो या तो ए बी बराबर कितना था मेरे पास में, तो x बटा रूट 3 या तो ए बी बराबर 80 माइनस एक्स और इंटू रूट 3, दोनों में से किसी को भी आप बैठा देंगे तो आपको आसान से निकल जाएगा। तो देखिए तो हमको खंभे की लंबाई बताना है, तो लिख देंगे खंभे की लंबाई या ऊंचाई, खंभे की लंबाई कितना है, ए बी है ना, तो ए बी बराबर कितना लिखेंगे सर, ए बी बराबर कितना है तो x बटा रूट 3, कितना x बटा कितना रूट 3, और x का वैल्यू सर, तो x का वैल्यू 60 अभी लाए हैं, और बटा कितना रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 60 रूट 3 और बटा कितना 3, तो 3 से कटा कितना बार में 20 बार में, तो कितना सर 20 रूट 3, ये 20 रूट 3 मीटर आपका आंसर होगा। तो देखिए तो आपका 3 आंसर रहा कितना, एक आ गया 20, एक 60 और एक कितना आ जाएगा तो 20 रूट 3, ये वाला खंभा की लंबाई और ये दोनों क्या होगा तो खंभे बिंदु से खंभे की दूरी। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं, था आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। तो चलिए देखिए तो एक 11 नंबर सवाल आपका है, और इसमें बोल रहा है देखिए 11 नंबर सवाल आपके लिए वहां पे रहा और मेरे लिए बुक है। तो देखिए 11 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा सवाल, सिर्फ लंबा सवाल लिख दिया है, बाकी आसान से बनेगा, बहुत हार्ड नहीं है। कहता है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लेते हैं भाई एक नहर है और इसके एक तट पर मान लेते हैं टीवी टावर है खड़ा है। फिर क्या बोल रहा है, कहता है कि एक तट रहा होगा ऐसे करके, नहर ऐसे करके, भाई मान लेते इतना लंबा नहर है, इतना इतनी चौड़ी नहर वाला है। फिर बोल रहा है कि टीवी टावर वार्ता करा टावर के ठीक सामने, मैंने टावर के ठीक सामने माने इस तरफ, तो कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। कहता है कि यहाँ से उन्नयन कोण दूसरे तट पर कितना था भाई 60 डिग्री, यहाँ पर कोण कितना बना रहा है तो 60 डिग्री बना रहा है। फिर क्या बोला आपसे, तो आपसे सवाल फिर बोला है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, इसी तट पर इस बिंदु से हम 20 मीटर दूर चल गए, 20 मीटर इधर चल गए, तो कहता है कि कोण कितना बनाने लगा, तो मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से शिखर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री। अब देखिए तो उसी पर हम लोग चल गए, 20 मीटर उधर चल गए, तो कितना होने लगा भाई, कोण कितना हो गया तो 30 डिग्री हो गया। हमसे पूछ क्या रहा सवाल अब कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, हमसे कहने का मतलब इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी। तो हमसे पूछ रहा है ए बी वाला क्या था मेरे पास में, टावर था, वाला क्या था भाई तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, और क्या नहर की चौड़ाई वाला नहर था भाई तो नहर की चौड़ाई पूछ रहा है। आपसे यही दोनों सवाल किया है। तो चलिए हम सब देखते हैं, आसान सा सवाल है। खैर देखिएगा जो बुक में ये फिगर उल्टा तरफ दे दिया तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग दोनों में से किसी ढंग से बना सकते हैं, दोनों फिगर सही है। अगर हम लोग बात करते हैं, चलते हैं ए बी डी में, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना ए बी डी, तो चलिए ट्रायंगल ए बी डी में देख लेते हैं। तो त्रिभुज किसमें ए बी डी में, अगर बात करेंगे एबीडी में सर तो हमको निकालना ए वाला भी निकालना है, तो हमको देखिए तो इसको लेंगे और ई वाला का बात करेंगे तो tan लगाएंगे, कितना लगा देंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लगाएंगे तो कितना हो जाएगा सर ए बी, और बटा में कौन सा तो बी डी होगा, ए बी बटा में कौन सा हो जाएगा बी डी, तो बी डी कर दिए। tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू मालूम है क्या, नहीं सर ए बी का वैल्यू मालूम नहीं, ए बी निकालना है तो ए बी लिख दिए, और बटा में देखिए तो बीडी है तो बीडी को बीसी और प्लस सीडी कह सकते हैं, तो कह दिए बीसी और प्लस में कितना सीडी, तो सीडी कर दिए। अच्छा देखिए तो ये जो बीसी प्लस सीडी है इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 इधर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, या तो ए बी हमको निकालना है तो इसको ए बी को सिर्फ रहने देते, तो ए बी बराबर कितना सर तो हो जाएगा कितना बीसी और प्लस सीडी और बटा पे कितना √3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए तुम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब एक और आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा कौन सा, तो ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी चल रहा है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं ट्रायंगल कौन सा ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए बी सी में देखेंगे ना सर तो आपको कितना मिलेगा tan 60, और इसमें करेंगे ए बी और बटा बी सी, तो लिखते हैं कितना tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा तो ए बी और बटा में कौन सा बी सी, तो बी सी कर दिए। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना तो √3 बराबर ए बी है तो ए बी और बटा में बी सी है तो बी सी कर दिए। ए बी निकालेंगे तो सर कितना हो जाएगा ए बी बराबर मेरे पास में कितना तो √3 बी सी, तो √3 बी सी कर दिए। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पर भी ए बी इक्वेशन 1 में भी ए बी बराबर कुछ और ए बी बराबर कुछ इक्वेशन 2 में भी, दोनों का अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा का पक्ष भी क्या हो जाएगा बराबर, तो हम लोग 1 और 2 से कर लेते हैं, किसी से समीकरण 1 और किसी से 2 से। देखिए तो 1 और 2 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास में √3 बी सी, तो √3 बी सी बराबर कितना है सर तो बी सी प्लस सी डी कितना है तो बी सी और प्लस में कितना सी डी और बटा में क्या है तो √3, तो √3 कर देते हैं। अच्छा देखिए तो आपको सी डी मिल चुका है 20, तो सी डी का वैल्यू 20 वहां पर दे देंगे तो कितना हो जाएगा √3 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में,
तो √3 गुना √3 तो 3, तो कितना हो जाएगा 3BC बराबर क्या सर, तो BC, और प्लस में देखिए तो CD का वैल्यू कितना था, तो 20, तो 20 कर दिए। BC सर इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3 गो BC में से 1 गो BC चल जाएगा तो कितना बचेगा 2BC बराबर कितना हो जाएगा सर 20, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 और बटा कितना 2 बराबर कितना सर, तो 10 मीटर। यानी मेरे पास में कितना आ गया 10 मीटर आ गया। BC हमसे BC पूछ रहा था, देखिए तो BC मेरे पास में कितना, नहर की चौड़ाई, अरे बोला कितना हो गया, तो 10 मीटर हो जाएगा। तो हम सब कितना देख लिए 10 मीटर सर, तो BC के लंबाई मेरे पास नहर की जो चौड़ाई थी, तो लिख देंगे नहर की चौड़ाई कितनी, तो नहर की चौड़ाई एक मेरे पास आंसर आ गया, तो नहर की चौड़ाई कितना भाई, तो 10 मीटर। हमसे एक और सवाल इसमें कर रहा है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितना है AB, हमको AB निकालना है, BC मिल चुका है, तो हम सब कोई भी या तो पहला में या तो दूसरा कोई भी इक्वेशन हम लोग कर लेंगे। देखिए तो BC का हम लोग को मिल चुका है, तो कितना कर देंगे सर, इक्वेशन 2 में हम लोग BC का मान दे देंगे। तो इसी में हम लोग दे देते हैं BC का वैल्यू दे देते हैं, तो लिख देंगे BC का मान किसमें देने पर, तो BC का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, देखिए रख दीजिए, इसमें रखने पर तो कितना हो जाएगा भाई, AB बराबर कितना था, तो AB बराबर √3, और BC का वैल्यू कितना है, तो BC का वैल्यू कितना लाया सर, तो BC का वैल्यू 10, तो कितना सर, तो AB बराबर जो टीवी टावर की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर। और एक आपका कहा गया आंसर, तो आपके पास दो आंसर है, एक नहर की चौड़ाई 10 मीटर एक आंसर है, और एक मेरे पास टीवी टावर की चौड़ाई की ऊंचाई कितना, तो 10 √3 मीटर, तो आपके पास दूसरा आंसर है। तो चलिए हम सब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए तो सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। 12 नंबर सवाल है भाई, और बोल रहा है कि केबल टावर है, मान लेते हैं केबल टावर है, और यहाँ पर एक मान लेते हैं कि भवन है, क्या है भवन है, और ये है टावर है, केबल टावर है, तो टावर लिख देते हैं, टावर है। बोल रहा है कि टावर के शिखर से भवन के शिखर का नहीं, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। माने सर ये बोला ऐसे करके रहा होगा, तो बोला कितना है 60 डिग्री है। और फिर बोला है कि ये भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण कितना बोला है सर 45 डिग्री। मानी बोला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो जरा आप देखिएगा, बात बताइएगा कि सर ये वाला 45 हो चुका है, तो ये वाला भी कितना होगा 45 होगा, केकरा से, तो एकांतर कोण से, क्योंकि हम लोग पहले नाम देते हैं A B C और D, और इसको नाम लेते हैं क्या E। देखिए तो BE और हमको CD समानांतर है, और एक जो C तिर्यक रेखा जैसा नहीं लग रहा है, तो एकदम लग रहा है सर, तो यहाँ पर एकांतर कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बोला 45, तो बोला 45। तो देखिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना BC होगा सर उतने कौन सा होगा, तो D होगा, और उतने हम लोग को बराबर देखे तो भवन 7 मीटर ऊंचा बोला था, तो कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर, यानी सर 7 मीटर हो जाएगा। और जरा देखिए तो जितना BC वाला हो गया, अच्छा जितना CD होगा सर उतने B भी होगा, तो हाँ एकदम होगा, B भी होगा, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कितना है जो। तो चलिए हम सब जरा सवाल देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या है, तो टावर की ऊंचाई माने AB पूछा है हमसे। अब देखिएगा ना कि सर AB निकालने के लिए अगर हमको B मिल गया होता ना, तो हम लोग निकाल लेते, और B कब मिलेगा, तो B CD के बराबर है, और CD कैसे मिलेगा, तो त्रिभुज CDE में हम लोग CD निकाल सकते हैं सर, आसान है, कहा किसमें एगो कोण और एगो भुजा दे दिया है। तो चलिए हम सब किसमें चलेंगे, पहले त्रिभुज चल लेते हैं किसमें, तो CDE में। तो त्रिभुज CD में देख लेते हैं कितना लिखेंगे, तो tan कितना, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होगा सर, तो DE, और बटा में कौन सा, तो CD। देखिए तो tan 45 का वैल्यू कितना 1 सर, तो 1, और बराबर D कितना है, तो 7, और बटा में कितना CD। तो देखिए तो CD बराबर कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 मीटर, यानी मेरे पास में कितना हो गया 7 मीटर। अगर मेरे पास में CD 7 है तो B भी कितना हो जाएगा सर 7 मीटर हो जाएगा, क्या देखिए तो CD बराबर BE, तो बराबर कितना 7 मीटर लिख दिए। तो नहीं देखो कोई बात नहीं, हमको निकालना अब क्या है, AB निकल जाएगा, तो AC तो टावर पे ऊंचाई तो आसानी से निकल जाएगा। अब चलते त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज किसमें ABE में। तो त्रिभुज AB में जरा देखिए तो कितना हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री, तो कितना लिख देंगे सर tan 60 डिग्री बराबर कितना, तो AB, और बटा में कौन सा हो जाएगा, तो BE, तो AB बटा क्या कर देंगे, BE कर देंगे। अब जरा बात कीजिए tan 60 का वैल्यू कितना, तो √3 बराबर AB, देखिए तो AB मालूम है नहीं सर, तो मालूम करना है, तो AB, और बटा में B कितना है सर, तभी तो निकाले हैं कि कितना हो जाएगा, तो 7। अगर हम लोग AB इधर निकालेंगे सर, तो AB बराबर कितना होगा, तो 7 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, तो AB बराबर 7√3। अब देखिए हम लोग AB भी निकाल लिए सर, हमको निकालना क्या है, तो टावर की ऊंचाई पूछा कि टावर की ऊंचाई, तो देखिए टावर की ऊंचाई कितना सर, तो टावर की ऊंचाई क्या है, AC है, टावर की ऊंचाई कौन सा है, AC है। तो AC कैसे निकालेंगे सर, तो AC बराबर क्या लिखेंगे, तो AB और प्लस में कौन सा, तो BC, क्या लिख सकते हैं, तो AB और प्लस में कौन सा, BC।
मेरे पास में जरा ए बी देखिए, ए बी कितना है तो अभी निकाले कितना, ए बी कितना निकाले अभी तो 7√3, तो 7√3 लिख दिए, और प्लस है तो प्लस। देखिए तो बी कितना है, तो बी जरा देखिए बी कितना था, तो बी पहले ही तो सर 7 मिल चुका था ना, बी नहीं सॉरी बीसी, बीसी कितना तो 7 पहले से, तो 7 लिख दिए। तो कितना हो गया सर 7 दोनों में कॉमन, अब देखिए तो इसमें कितना बचेगा √3 और इसमें 1, तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर भी आप आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको बहुत करना है तो 7 और इंटू √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 7 और गुना में ये कितना 2.732, आप इसको कैलकुलेट करके भी इतना मीटर आंसर दे सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर दे दीजिए, दोनों सही है। तो चलिए हम सब इतना देखें, फिर से हम लोग अगले सेशन में देखेंगे और भी सवाल जो बच रहा हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप मेहनत करते रहें, इसी तरह से बहुत मेहनत करें। तो फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन हाँ, याद रखिए आपको मेहनत करना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना, मेहनत कीजिए। और फिर से हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं, फिर से आप अपना ख्याल रखिए।